2025 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो रिलीज किया है और उस प्रोमो में नीचे होस्ट पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। अजीब बात नहीं है ये? बिकॉज इससे पहले मुझे जितने आईसीसी के इवेंट याद पड़ते हैं, वो जहां पे आईसीसी का इवेंट हो रहा हो उसके लोगों के नीचे, उसके नाम के नीचे होस्टिंग कंट्री का नाम होता है। जैसे ओरिजिनली पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों में पाकिस्तान का नाम था, लेकिन अब जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान का नाम काट दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले जेशा ने आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो अपने कुलीग्स, भाई, सब डिफरेंट बोर्ड्स वालों के साथ तस्वीर अपनी लगाई, उसमें भी कोई पाकिस्तान का बंदा पिक्चर में नहीं शामिल था। या यहां पे भी बस नहीं हुआ, अभी जेशा ने एशिया कप 2023 जो कि पाकिस्तान होस्ट था, उसका पाकिस्तान होस्ट था 2023 के एशिया कप का, जिसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया था श्रीलंका, उस एशिया कप के लोगों के नीचे भी पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया था। मैं आपको याद करवाता चलूं, 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि असल में इंडिया में था, इंडिया उसका होस्ट रहा, लेकिन वो वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? दुबई में, जिसमें पाकिस्तान ने वन साइडेड इंडिया को हराया था, याद ही होगा 2021। अब वो वर्ल्ड कप भी इंडिया में था, लेकिन होस्ट कंट्री का नाम इंडिया 2021 वर्ल्ड कप के लोगों के नीचे मौजूद था। तो अगर तो एशिया कप श्रीलंका हाइब्रिड में हो रहा था, तो पाकिस्तान का नाम क्यों मिटाया गया? या अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी फ्यूचर है, पाकिस्तान होस्ट ही रहेगा उसका, चाहे मैच जहां पे मर्जी हो, पाकिस्तान का नाम क्यों हटाया गया? या अभी भी यहां पे बस नहीं हुआ, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर स्टार्ट हुआ हुआ है, जो ट्रॉफी हर कंट्री जाती है ना, जब होस्ट कंट्री पाकिस्तान से ये ट्रॉफी की शुरुआत होती है, तो इसकी जो डाइस है वो आईसीसी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अब चेयरमैन चूंकि बादशाह सलामत है, जेशा साहब, तो डाइस में नीचे पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। 2025 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो रिलीज किया है और उस प्रोमो में नीचे होस्ट पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। अजीब बात नहीं है ये? बिकॉज इससे पहले मुझे जितने आईसीसी के इवेंट याद पड़ते हैं, वो जहां पे आईसीसी का इवेंट हो रहा हो उसके लोगों के नीचे, उसके नाम के नीचे होस्टिंग कंट्री का नाम होता है। जैसे ओरिजिनली पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों में पाकिस्तान का नाम था, लेकिन अब जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान का नाम काट दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले जेशा ने आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो अपने कुलीग्स, भाई, सब डिफरेंट बोर्ड्स वालों के साथ तस्वीर अपनी लगाई, उसमें भी कोई पाकिस्तान का बंदा पिक्चर में नहीं शामिल था। या यहां पे भी बस नहीं हुआ, अभी जेशा ने एशिया कप 2023 जो कि पाकिस्तान होस्ट था, उसका पाकिस्तान होस्ट था 2023 के एशिया कप का, जिसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया था श्रीलंका, उस एशिया कप के लोगों के नीचे भी पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया था। मैं आपको याद करवाता चलूं, 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि असल में इंडिया में था। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को फेसबुक पर शेयर भी कीजिएगा। अभी दोस्तों आपने देखा होगा चैंपियनशिप ट्रॉफी वाले मामले को लेकर कुछ दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से पूरा जोश में नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही दोस्तों अब इस चैंपियनशिप ट्रॉफी का प्रोमो जारी हुआ है, उसके बाद दोस्तों सारे पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। और आईसीसी और बीसीसीआई का नाम ले लेकर देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रो रहा है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों ने जिस तरह पहले कहा था कि भारतीय टीम हर हाल में पाकिस्तान मैच खेलने आएगी, लेकिन दोस्तों वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने अपनी 2-3 अलग अलग तरह की शर्तें रखी। उन सब शर्तों को दोस्तों बीसीसीआई ने बिल्कुल सिरे से मानने से मना कर दिया है।
पाकिस्तानी कुछ दिन तक कह रहे थे कि हम भी 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत जाकर मैच नहीं खेलेंगे, हमारे मैच श्रीलंका में खेलेंगे। यह बात भारत ने मान ली है, लेकिन दोस्तों वैसा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों पाकिस्तानी इसको लेकर देखिए किस तरह से एक बार फिर से रंडी रोना रो रहे हैं और आए दिन दोस्तों BCCI और ICC को कोस रहे हैं। तो चलिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। या वैसे सिचुएशन पर मैं समझता हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी के हम होस्ट हैं और हमें अरसे बाद ये ICC का इतना बड़ा इवेंट मिला था, तो पाकिस्तान अभी तक अपने कार्ड्स बेहतर खेल रहा है। ये एक बात मुसलमा हकीकत है कि भारत किसी तौर पे भी नहीं चाह रहा कि उसे पाकिस्तान जाना पड़े, क्योंकि भारत ही वो एक मुल्क रह गया है जो पाकिस्तान आकर नहीं खेला, वरना जो हमारी क्रिकेट रिवाइव हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट, उसके बाद तमाम ममालिक, कई ममालिक 2-2 3 बार आकर यहाँ होम सीरीज़ खेल चुके हैं। तो अब सारी सिचुएशन वो जो भारत की अकड़ है, वो जो इसका एक माइटी समझते हैं अपने आप को वर्ल्ड क्रिकेट में, वो अना के सारे जो है वो खोल के अंदर है और वो नहीं चाहता किसी तरह भी हमें पाकिस्तान जाकर ये एक जो तासुर आना है कि पूरी दुनिया आगे पाकिस्तान खेल चुकी है, उसको ख़त्म करना चाहता है और वो अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा। और जो उसका तराजू है वो भारी भी नज़र आता है, क्योंकि एक तो वैसे ही वो ICC के अंदर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ऊपर से जय शाह जो अब चेयर कर रहे हैं सवाल ICC ये को। ना शाकिर, इसमें अभी तक भारत कोई ठोस शवाहिद नहीं दे पाया, रिटर्न फॉर्म में ICC को बता नहीं पाया कि यार ये हमें मसला है, ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और रिटर्न तौर पर वो देना भी नहीं चाहता, शायद इस वजह से कि इससे तो रिटर्न फॉर्म में देगा तो बाकी टीमें तो पाकिस्तान में खेल चुकी हैं और बाकी बोर्ड मेंबरान बोलेंगे हम तो खेले हैं वहां पर, तो वहां पर उसका केस कमजोर हो जाएगा। यही वजह है कि वो रिटर्न फॉर्म में भी कुछ नहीं देता कि भाई ये हमें वहां पर मसला है, और पाकिस्तान ने तो कहा है कि आप बताएं हमें कि मसला क्या है, हम वो मसाइल उस पर बात हो सकती है, कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है। देखिए, मैंने जब पहले कहा कि भारत बुरी तरह फंस चुका, तो उसका मतलब यही था कि पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रांग है। कोई लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान ना आए, लेम एक्सक्यूजेस बहुत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ICC के एक रूल में ये इजाज़त देता है कि आपको आपकी जो गवर्नमेंट अगर इजाज़त ना दे तो आप ना जाएं, तो वो भी क्योंकि जय शाह जो है वो फादर उनके जो है वो होम मिनिस्टर हैं, फिर वो एक मोदी का पूरा एक नेक्सस है, तो वो पॉलिटिक्स वहाँ नजर आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान का केस है, कोई लेटर वो नहीं दे पाए ना ICC नहीं, इवेंचुअली जब आखिरी जब ये बोर्ड्स नहीं जो है वो बन पाएगी, उनकी जो लॉबिंग है स्ट्रांग नहीं होगी, उनके हक में कोई ICC के अंदर से जब फैसला नहीं आएगा, तो आखिरी कार्ड उन्होंने वही रखा हुआ है, वही लेटर प्रेजेंट करेंगे और ICC बेबस हो जाएगी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान का जो स्टांस है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बिल्कुल किसी सूरत पे भी, जिस तरह की हमें खबरें आ रही है ज़राए से, क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं है इसलिए हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते कि किसी हद तक ये तय किया है कि अगले जो टूर्नामेंट आने वाले हैं उसमें पाकिस्तान भी इंडिया जाके नहीं खेलेगा, क्योंकि अगले 3-4 टूर्नामेंट 2031 तक, इवन 31 तक जो शेड्यूल है उसमें भी काफ़ी सारे टूर्नामेंट जो इंडिया में, हमारे मुल्क में कोई नहीं होना, तो वो उन टूर्नामेंट्स को इंडिया बचाना चाहता है। अब वो रिटर्न, जिस तरह आपने कहा कि रिटर्न एग्रीमेंट पे नहीं आना चाहता, तो पाकिस्तान को कोई वहाँ लचक नहीं दिखानी चाहिए। पाकिस्तान इस बार ये चाह रहा है कि ये जो नया हाइब्रिड मॉडल फार्मूला है, जिसको पार्टनरशिप फार्मूला और बाकी नाम दिए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से, अगर इस पर कुछ तय करना है ना, तो जय शाह को या BCCI को उस पर दस्तखत करना पड़ेंगे। रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट पाकिस्तान चाहता है, और डेडलॉक इसलिए है कि भारत चाहता है नहीं ज़बानी गुलामी साहब हो जाए और कल को हम इससे मुकर जाएंगे, और वो रिटर्न फॉर्म में कोई एग्रीमेंट करना नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि अभी तक मामला पाकिस्तान और इंडिया की, ICC ने ये बॉल जो है वो दोनों मुल्कों के कोर्ट में फेंकी कि आप आपस में मामला तय करके हमें बताएं, जो नहीं तय पा रहे, और अगर वोटिंग की तरफ मामला गए तो दोनों जानिब से लॉबिंग जारी है। और गुज़िश्ता रोज जो मुलाकात हुई है, रिटर्न एग्रीमेंट में ना करने पे तो ऐसे लगता है कि शायद बदनीयती है। फिर नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट बदनीयत तो हर काम में उनके पाकिस्तान के खिलाफ जो क्रिकेट के हवाले से उनकी जो अप्रोच रही है BCCI की, उसमें बदनीयती है, लेकिन एक दुश्मन है तो उसने ज़ाहिर है हमारे हक में तो कुछ नहीं करना, उसने वही लाइन लेनी है। लेकिन सवाल यह है कि वो जब आप कौमों की बरादरी में बैठते हैं ना, जब बाकी भी मुल्क होते हैं, बाकी बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वहाँ आपको आर्गूमेंट पे बात करनी होती है, वहाँ दलाइल पे बात करनी होती है, वहाँ हठधर्मी से नहीं करनी होती, वहाँ बदनीयती से बात नहीं करनी होती। तो वहाँ पर भारत का जो केस कमज़ोर है, पाकिस्तान क्योंकि होस्ट है, पाकिस्तान अपनी तमाम एश्योरेंस दे चुका है। पाकिस्तान ने कहा है कि जो टीम्स आएंगी उनको स्टेट का जो प्रोटोकॉल है जो है ना, हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी दी जाएगी। उन्होंने भारत को यहां तक के भी ऑफर कर दी, अब लाहौर आए खेलें और वापस हम से चले जाएं, इंडिया चले जाएं। अब इसके बाद कोई और लेम एक्सक्यूज बस रह नहीं गई। तो अगर आप फिर भी हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान का तो एक टूर्नामेंट जाएगा, भारत के 3-4 टूर्नामेंट आगे आने वाले हैं, वो उसमें जो है वो उसको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान एशिया कप के हवाले से भारत की बात मान चुका, पाकिस्तान वर्ल्ड कप वनडे भी जाके वहां जाके खेल चुका कंसर्न्स के बावजूद।
तो भारत का ये शायद एक मजाज बन गया कि जब वक्त आएगा, टूर्नामेंट आएगा, तो हम पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह प्रेशराइज करके वापस बुला लेंगे। रिटर्न एग्रीमेंट, अभी तक एग्रीमेंट इसलिए वो नहीं करे कि रिटर्न अगर करेंगे तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं अगर रहेगा। हम इसको ऐसे देखते हैं कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं होता, इस पर अभी तक डेडलॉक है, भारत तो इसके लिए तैयार नहीं होता और पाकिस्तान अपने स्टांस पर कायम रहता है, तो फिर फैसला क्या होगा? क्या आईसीसी का ये बड़ा इवेंट कोई मुलतवी हो सकता है फिल वक्त? ये क्या होगा फिर? देखें, मेरा ख्याल है हमें क्रिकेट नो डाउट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान की जो एक इंटेग्रिटी है, पाकिस्तान का जो एक अपना वकार और एक अपना हमारी कौमी तशख़्ख़ुस और गैरत है, उससे बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर भारत किसी रिटर्न एग्रीमेंट पर नहीं आता, पाकिस्तान के लिए कोई विन विन सिचुएशन अगर नहीं होती, कोई इज्जत से फैसला पाकिस्तान के लिए नहीं होता, तो हमें चैंपियन ट्रॉफी की कुर्बानी देने से भी बिल्कुल कोई बड़ा सौदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें एक मैसेज, माजी में हमने कॉम्प्रोमाइज़ किए और बारहा किए हैं, और इस कॉम्प्रोमाइज़ को, हमारी शराफत को भारत ने कमज़ोरी समझ लिया हमारी, और इसीलिए वो अभी भी प्रेशराइज कर रहा है। अभी भी वो अपने तमाम कार्ड्स आखिरी, मतलब वो जो है ना, आखिरी हाथ तक वो जाना चाहता है कि पाकिस्तान को फिर उसी तरह मजबूर कर दे। लेकिन दिस इज़ द लास्ट टाइम, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि अगले 2031 तक पाकिस्तान के पास आईसीसी का कोई इवेंट नहीं है। पिछले हम 20-22 साल बाद या इससे भी ज़्यादा हो गया कोई आईसीसी का इवेंट हमारे पास आया है। हमारे पास ये आखिरी मौका है, नाउ और नेवर वाला मौका है कि हम इंडिया को पाकिस्तान लाने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि आईसीसी इवेंट है। आगे मुस्तकबिल में 8-10 सालों में कोई इवेंट ऐसा नहीं है कि हम इसे ला सकें। इसका मतलब इस वक्त हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फॉर्म वाला एग्रीमेंट है पाकिस्तान की जानिब से, ये जो प्रपोजल है ये जबरदस्त है। नहीं, अभी तक पाकिस्तान अपना केस बहुत स्ट्रांगली जो है वो लड़ा है, लेकिन जो कल मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी की, बात करते हैं। हमने चेयरमैन पीसीबी की जो मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, क्या मैंडेट दिया, क्या मशवरा हुआ है, और इस मशवरे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है, एक ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। और अब आपको दोस्तों क्या लगता है, चैंपियनशिप ट्रॉफी वाला जो मामला है, इसको लेकर पाकिस्तानियों ने खुद ही वैल्यू लगानी स्टार्ट कर दी थी कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में भले ही मुकाबला खेला जाए, लेकिन उसमें जितना भी पैसा आईसीसी को मिलता है, उसमें से दोस्तों 80-90% पैसा भारत से ही जाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को यह बिल्कुल बुरी तरह से भ्रम हो चुका था कि इसके आधे पैसे के हकदार हम भी है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इनकी औकात बिल्कुल, आपने देखा होगा किस तरह से इनका प्रधानमंत्री तक कटोरा ले लेकर दुनिया भर में घूम रहा है। ठीक वैसे ही हालात अब पीसीबी के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनके पास जो पैसा थोड़ा बहुत पीसीबी को आईसीसी की तरफ से फंड मिलता था, वह उन्होंने स्टेडियम पर खर्चा कर दिया, और अब इनके पास दोस्तों कुछ भी बचा नहीं है। या किसी भी तरह हर हाल में भारत से सीरीज खेलने के चक्कर में थे। अभी आपने देखा होगा किस तरह से अब चैंपियनशिप ट्रॉफी वाले मामले में एक बोले कि त्रिकोणीय सीरीज हम भारत के साथ खेलने के लिए भारत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैसा दोस्तों मुझे तो कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो तो 1-2 मैच इनके साथ आईसीसी के टूर्नामेंट में भारत खेलता था, शायद यह भी पाकिस्तानी बंद करवा लेंगे। अगर यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान मैच खेलना बंद कर देता है, तो दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और यह गड्ढा इन्होंने खुद ही खोदा है, और शायद यह खुद ही इसमें गिरने वाले हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।